अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो दो उनके ऐसे जवाबात होते हैं कि जो गलत होते हैं साइंसी तौर पे। पहला जवाब ये होता है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो कभी कोई अलामात नहीं आती, तो हमें कैसे हो सकता है ब्लड प्रेशर का मसला। तो इसमें मसला ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी अक्सर लोगों में अलामात नहीं आती। हाँ, कुछ लोगों में जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उनको महसूस होना शुरू हो जाता है, ये एक अलग बात है। पहला तो ये जवाब है जो साइंसी तौर पे गलत है, तो इसलिए लोगों को ब्लड प्रेशर का मसले का पता नहीं चलता। दूसरा, अक्सर लोगों से जब हम पूछते हैं कि अच्छा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आपने अपना ब्लड प्रेशर कब चेक करवाया था आखिरी, तो वो कहते हैं कि हमें तो 5-7 साल पहले मौका मिला था, या हमने तो चेक ही नहीं करवाया। तो ये भी साइंसी तौर पे गलत बात है, क्योंकि अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो आपको हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद लाजमी ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। और अगर तो आपका ब्लड प्रेशर 120 ऊपर वाला और नीचे वाला जो 80 होता है इससे कम हो, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको मैं आगे जाके बताता हूँ, और नीचे वाले को डायस्टोलिक, यानी जो न्यूमरेटर है वो सिस्टोलिक है और डिनोमिनेटर जो है वो डायस्टोलिक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम है तो ठीक है, आपको इसका मतलब है हर 1 से 2 साल के बाद, और ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो हर साल चेक करवाएं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है तो 2 साल के बाद भी आप चेक करवा सकते हैं। तो अगर तो ये ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेके 129 तक ऊपर वाला और नीचे वाला चाहे 80 से कम है, तो इसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। अभी हम उस कैटेगरी में दाखिल नहीं हुए जिसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये एलिवेटेड होता है। इसके लिए कुछ हम लोगों को एहतियात की बात बता देते हैं कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 130 से लेके 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इसी तरह से जो नीचे वाला है वो 80 से 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइपरटेंशन की स्टेज 1 है। और वो लोग जिनका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला जाए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर चला जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की स्टेज 2 है। और आखिरी कैटेगरी को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, कि जब किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज़्यादा हो जाए ऊपर वाला, और नीचे वाला अगर 120 से ज़्यादा हो जाए तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना होता है। लेकिन ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अलावा जिनकी कैटेगरी, फ़र्ज़ करें आपने एक चेक करवाया और आपका इतना आया, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि आपने फिर 1 हफ्ते के लिए सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। कोशिश करें दोनों बाजुओं में चेक करवाएं। कोशिश करें कि जिस बाजू में ज़्यादा आता है तो उस रीडिंग को लेना है। 3 रीडिंग ली जाती हैं। पहली रीडिंग जो है वो उसको हम फेंक देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। बाकी 2 जो रीडिंग है उसका हम एवरेज या मीन निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों को जमा करके फिर 2 से तकसीम करते हैं। तो 1 हफ्ता आपने अपना ब्लड प्रेशर की सुबह शाम की रीडिंग लें, उसको किसी जगह पे लिखें, और अगर वो जो मैंने बताई हुई है कि जितना लेवल अगर इससे ज़्यादा आता है तो फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, तो वो अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि वो आपको फिर दवाई शुरू करें और बाकी चीज़ें बताएं। क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को, क्यों, किस बात की अहमियत है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको ज़रूर है कि आप डॉक्टर से बात करें। देखें, ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं। खून की नालियाँ अगर नॉर्मल साइज़ की होंगी तो ब्लड प्रेशर उन लोगों को नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे खून की नालियाँ नॉर्मल के बाद थोड़ी कम तंग होती हैं और फिर ज़्यादा तंग होती हैं, तो उतना ही ज़्यादा दबाव महसूस करता है दिल उस खून को फेंकने के लिए जो उन नालियों से गुजरना है। तो वो प्रेशर जो होता है उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपको मिसाल से मैं एक समझा देता हूँ कि देखें, जब हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये बोतलें पीते हैं हम जो, या जूस वाला डब्बा लेते हैं आप, तो उसके साथ एक तीला होता है, एक स्ट्रॉ होता है। अब आप एक बड़ा स्ट्रॉ लें और एक छोटा स्ट्रॉ लें, और उस स्ट्रॉ में से, उस तीले में से मुंह से आप हवा फेंकें बाहर की तरफ। जब आप फेंकेंगे तो जो बड़ा स्ट्रॉ होगा तो आपके मुंह में ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा उस हवा को बाहर फेंकते हुए, ब्लो आउट करते हुए, एक्सहेल करते हुए। लेकिन जो तंग होगा तीला या स्ट्रॉ, जो नैरो होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो प्रेशर आपके मुंह के ऊपर पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है उसको धकेलते हुए, यही दिल के ऊपर पड़ता है खून की उन नालियों में से खून को फेंकते हुए कि जो नैरो हो चुकी होती हैं, जो तंग हो चुकी होती हैं, और इसी को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब दिल धड़कता है,
कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है खून को फेंकने के लिए, तो उस वक्त जो दिल को प्रेशर का सामना करना पड़ता है, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या जब आप अपना चेक करते हैं तो इसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ये दिल रिलैक्स कर रहा होता है तो उस वक्त जो खून की नालियों में प्रेशर रिलैक्स होने के दौरान दिल को फील करना पड़ रहा होता है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आपको नहीं पता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अक्सर लोगों में ये एक साइलेंट किलर है, इसीलिए इसको कहते हैं। किलर का लफ्ज़ कहाँ से आया है? आपको डराने के लिए आया है? बिल्कुल भी नहीं। किलर इसलिए कहते हैं कि वो लोग जिनको नहीं पता होता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म के अंदर जो अहम ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, बहुत अहम यानी कि हिस्से होते हैं, तो वो उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है। देखें, ये खून की नालियाँ हर ऑर्गन से गुजरती हैं, तो जाहिर है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हर ऑर्गन पे जाएगा। इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे बाज़ औक़ात लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बाज़ औक़ात लोगों को ब्रेन का वो स्ट्रोक होता है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या फालिज की एक किस्म होती है कि जिसमें खून के जो लोथड़े हैं वो जमते हैं, यानी खून की नाली नहीं फटती। दूसरा, बाज़ औक़ात लोगों को दिल का अटैक हो जाता है इसी प्रेशर की वजह से, या उनका दिल फैल जाता है जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। फिर गुर्दे इसकी वजह से फेल होते हैं। फिर आँख के जो पुतलियाँ होती हैं, यानी जो पर्दा वगैरह होता है, उसको जो खून की नालियाँ जाती हैं, तो वहाँ पे उनको नुकसान होता है, जिसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, रेटिनोपैथी कहते हैं। तो बजाय इसके कि आप ब्लड प्रेशर का मसला आपको शुरू हुआ, आपने उसका ख्याल नहीं रखा और 5 से 10 साल में उसने आपको नुकसान पहुँचा दिया, तो उसको वक़्त पे पकड़ें और उसका इलाज करें। ये काबिल इलाज चीज़ है। सिर्फ गलती हम क्या करते हैं कि किसी को भी ब्लड प्रेशर हो, हम उसे कह देते हैं कि आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। एक लम्हे के लिए सोचें, साइंसी तौर पे सोचें कि जब आप नमक खाएंगे ज़्यादा तो वो पानी को खींचता है, और खून की नालियों में वो जो पानी है वो जब इकट्ठा होता है तो खून का वॉल्यूम बढ़ता है, खून की मिकदार बढ़ती है और वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आती है। लेकिन अगर आप मीठी चीज़ें खाते रहते हैं, अगर आप ये तमाम चीज़ें जिसे जंक फूड कहते हैं वो खाते रहते हैं, उसके नतीजे में बार बार इंसुलिन का अखराज होता है। इंसुलिन जब बार बार खारिज होती है तो मेरी तकरीबन हर वीडियो में जिक्र होता है कि इंसुलिन फिर काम नहीं करती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब वो काम नहीं करती तो ग्लूकोज बजाय इसके कि आपके इस्तेमाल में आए एनर्जी के लिए, वो चिकनाई की शक्ल में पहले आपके जिस्म में इकट्ठा होगा, जिससे आपको मोटापा आएगा, फिर खून की नालियों में भी इकट्ठा होगा। जब वो इकट्ठा होता है तो वहाँ पर फिर वो खून की इन नालियों में तंगी पैदा करता है। अब दिमाग में लाएं वही तीला या स्ट्रॉ जो मैंने कहा था कि जब नैरो हो जाता है तो आपको कितना ज़ोर लगाना पड़ता है। तो नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या हुआ था? पानी खून का वॉल्यूम बढ़ा था। आपको वो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरफ कम लोगों की तवज्जो जाती है कि जब आप बार बार खाते हैं, जब आप जंक फूड खाते हैं, जब मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जब बेड टाइम का आप खाते हैं, यानी जब अगर आप रात को खाएंगे तो आपकी इंसुलिन इतना अच्छा काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज चिकनाई में तब्दील होगी, और यही चिकनाई आपकी खून की नालियों में जब बैठना शुरू हो जाएगी, जमना शुरू हो जाएगी, तो खून की नाली का जो डायामीटर होता है वो तंग पड़ जाएगा और खून की नाली जो है वो तंग हो जाएगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, अपना ब्लड प्रेशर आज ही चेक करवाएं, और उसके बाद अगर वो बढ़ा हुआ है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वक्त पे इस बीमारी को पकड़ा जा सके। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।